गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। परसेंटेज चल रहा था, शायद 8-10 क्लास हो भी गई है परसेंटेज की। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन निपट गए थे। आज बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट और फ्रेश टाइप परसेंटेज के अंदर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था जो नया बच्चा है वो भी और पुराना बच्चा है वो भी, सबके लिए बात बराबर ही है आज। लेकिन आज की क्लास अगर मिस करी तो आने वाले 2-3 क्लास में शांत बैठना, फिर उनमें कुछ नहीं समझ में आने वाला, ये पक्का गारंटी है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रखेंगे नहीं, वही होगी 20-25-30 मिनट की। कॉन्सेप्ट समझाएंगे बेसिकली, इसके अंदर खोल खोल के एक ही सवाल को 3-4 तरीके से करके दिखाएंगे, 3 तरीके से। ठीक है, कॉपी पेन उठा लो और स्टार्ट हो जाओ। ये छोटे से दिख रहे हैं, 4-5 सवाल ही हैं आज की क्लास में, ज़्यादा नहीं है, बाकी पढ़ेंगे कल। बाकी पढ़ेंगे कल। हाँ जी, क्या है पहले तो सवाल पढ़ो, लिखा क्या है, मतलब क्वेश्चन दिया क्या है। ये पूरा मैंने डिटेल में लिखा है, जैसे एग्जाम वाला लिख के देगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा उसका छोटा कर दिया, बात वही है। अब उसके बाद और भी छोटे हो गए हैं ये, क्योंकि लिखने की समस्या पता ही है। हाँ जी, टाइप डाल लेना, मिक्सचर या कॉपर जिंक वाली टाइप। ऊपर टाइप का लिखा है कॉपर जिंक मिक्सचर, ऐसे ही करके मिला जुला के सवाल देंगे, 1 2 3 यही चलेगा। हाँ जी, एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। एक अलॉय है, मिश्र धातु है, इन्हीं में दो धातु का मिश्रण होता है। अलॉय का मतलब ये होता है, कॉपर और जिंक का एक अलॉय है। टोटल वेट उसका दे रखा है इज 80 किलो इन वेट। एक अलॉय है कॉपर और जिंक का, 80 किलो उसका वेट है। ठीक है, उसके अंदर कॉपर और जिंक में से 90% कॉपर है इन द मिक्सचर। यानी कि एक अलॉय है कॉपर जिंक का 80 किलो का, जिसके अंदर से 90% तो कॉपर है, यानी कि 10% बचा हुआ जिंक होगा। इतनी बात यहां तक समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, सम अमाउंट ऑफ जिंक इज ऐड। कुछ अमाउंट उसमें जिंक ऐड कर दिया। उस जिंक के ऐड होने से जो परसेंटेज ऑफ कॉपर है, जो पहले 80 थी वो घट के अब हो गई है 60। ठीक है, वो घट के 60 गई, वेट उतना ही रहा है, ध्यान रखना वेट पे कोई चेंज नहीं है, वेट उतना ही है। तो ये कह रहा है मुझे बताओ कि जिंक ऐड कितना किया। सवाल समझ में आया। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से समझो कि इसने बोला क्या है। एक अलॉय था, कॉपर जिंक है, 80 किलो उसका वेट है। कॉपर जिंक में से 80% 90% कॉपर दिया है, 80% को कितना है, 90% कॉपर है, 10% जिंक है उसमें। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ जिंक मिला दिया। ऐसा करने से कॉपर का परसेंटेज जो है, जो पहले 90 था वो घट के 60 हो गया है। ठीक है, तो ये बताना है कि भैया जिंक मिलाया कितना। ठीक है, हो जाओ स्टार्ट। रेगुलर वे पहले, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, एन अलॉय ऑफ कॉपर रिंग 90% कॉपर, 80 किलो है वेट। 80 किलो के अंदर, ये मेरा 80 किलो है, इसके अंदर कॉपर भी है और जिंक भी है। कॉपर है 90 और जिंक है 10, ऐसा करके इसने बोला है। अब 80 किलो के अंदर मेरा 90 अगर कॉपर है का परसेंटेज है, 90% कॉपर है। ठीक है, अब इसे भी छोड़ो, पहले एक चीज देखो आप, ये ना समझाने वाली बात है। ये मैं लिख क्यों रहा हूं, सबसे पहले इसके अंदर ये देखो, कॉपर और जिंक, ये कॉपर है और जिंक। इस कॉपर और जिंक में, इस पूरे मिश्रण में कांस्टेंट क्या है, क्या ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा। पूरे मिश्रण के अंदर कॉपर जो है वो कांस्टेंट है। ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, सब समझ में आएगा, पहले बस बैठ के समझो। कांस्टेंट क्या है, इसका टैगलाइन ये है, ढूंढना है हमें
क्या है, ये पकड़ लिया ना कि कांस्टेंट क्या है, समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसने कहा 80 किलो का मिक्सचर था कॉपर जिंक का, जिसमें 90 और 10 ये आपका परसेंटेज है कॉपर का और जिंक का। उसके बाद जिंक मिला दिया, जिंक मिला दिया, जिंक के मिलाने से कॉपर का परसेंटेज चेंज हो गया, यानी कि कांस्टेंट मेरा कॉपर है अब कॉपर का परसेंटेज चेंज हुआ है, कॉपर का वेट उतना ही है, परसेंटेज चेंज हुआ है, वेट उतना ही है। इस लाइन से समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो, लाइन मैंने लिखी है जानबूझ के, इसका मतलब समझना, ये कांस्टेंट गया और इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, सवाल हो गया मान लेता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट है ए बी सी, वैसे तो मैंने कल की क्लास में समझाया था ये, फिर बता देता हूँ। 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनके पास। अब इनका पासिंग परसेंटेज कितना होगा अगर हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर से एक ही बच्चा एग्जाम क्रैक कर रहा है? ठीक है, अब अगर हम देखें मार्केट में बोर्ड लगे होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट ए का पासिंग परसेंटेज 100%, सिलेक्शन रेशियो, पासिंग परसेंटेज का हम सिलेक्शन रेशियो करो, सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा अच्छा क्लिक होगा। सिलेक्शन परसेंटेज बढ़िया से क्लिक होगा। ठीक है इस इंस्टीट्यूट में एक ही बच्चा पढ़ता था, ठीक है, और वही पास हो गया, यानी कि एक इज वट परसेंट, एक इज वट परसेंट ऑफ टोटल, टोटल एक ही है, इसका पासिंग परसेंटेज 100% आ गया भाई, 100% सिलेक्शन दिलाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम कोई ए है। अच्छा जी, अब बच्चा वही है, लेकिन अब क्या हो गया, पास एक ही आदमी हो रहा है, यानी कि एग्जाम एक ही क्रैक कर रहा है। अब क्या होगा, ये एक आदमी पास हुआ लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 आ गए, पासिंग परसेंटेज आधी हो गई, 50 होगी। कोचिंग संस्थान जो बी है उसका पासिंग रेशो भैया आधे फेल होते हैं आधे पास होते हैं। अब भाई साहब वही एक बच्चा है लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 हो गए, पासिंग परसेंटेज 33.3 आ गया। 100 में से सिर्फ 33 बच्चे ही एग्जाम क्रैक कर पाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट सी के अंदर। ठीक है, एक्चुअल में परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, बच्चा तो वो सेम ही है तुम्हारा, ये एक ही बालक पास हो रहा है हर बार, फिर से यही एक पास हो गया 4 बच्चों में से, अब आ गया सिर्फ 25% रिजल्ट है बात समझ में आ रही है? ये बच्चा एक ही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग है, उसकी वजह से इनका परसेंटेज चेंज हो रहा है, बालक तो एक ही पास हुआ। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, परसेंटेज चेंज हुआ है, वेट सेम है, इसका मतलब कॉपर का एनालॉय कंटेन कॉपर और जिंक है। ठीक है, 80 किलो है, इस 80 किलो के अंदर 90% मेरा कॉपर है, 90% कॉपर है, कुछ जिंक और ऐड कर दिया, जिंक के ऐड होने से, बच्चों के ऐड होने से कॉपर का परसेंटेज घट के कितना आ गया, 60 हो गया। समझ में आई बात? बच्चे ऐड होने से यानी कि कॉपर का परसेंटेज घट के 60 हो गया। बच्चा ऐड होने का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब हमारा वेट कम हो गया, वेट उतना का उतना ही है, वही बच्चा है। ठीक है, सिर्फ ये चीजें इधर से बढ़ गई हैं, वही एक पास हो रहा था लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इन 3 के 2 के 1 के रिस्पेक्ट में, देयरफॉर इनका परसेंटेज चेंज हो रहा था। समझ में आया? अब ठीक है, परसेंटेज चेंज हुआ, वेट सेम है। अब वेट सेम है क्यों लिखा मैंने, और ये कांस्टेंट क्या है ये क्यों लिखा? अब पहले सबसे पहले पकड़ो कि कांस्टेंट है क्या। कॉपर कांस्टेंट है। ठीक है, कॉपर कांस्टेंट है
80 किलो मेरा जो है मटेरियल है उसके अंदर 90% कॉपर है, 90% कॉपर है। कॉपर, किसी मिश्रण में कॉपर का अनुपात ये है जो कि बराबर है, नया मिश्रण आया, ठीक है, पता नहीं कितना जिंक मिलाया उसके अंदर, हमें नहीं पता, एक्स अमाउंट ऑफ जिंक मिलाया, उसके मिलाने से ये नया मिश्रण बन गया, ठीक है। कॉपर का परसेंटेज स्टार्ट हो गया, नए वाले के मिलाने से कॉपर का परसेंटेज 60 हो गया। ओके, यहां भी कॉपर बराबर हो गया, अब यहां भी कॉपर बराबर हो गया। 80 का 90% कॉपर था, नया मिलाया जिसकी वजह से कॉपर 60% रह गया। कितना नया मिलाया ये पता लगा लो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया, एक्स की वैल्यू आ गई 120, यानी कि कुछ जो ऐसा मिक्स किया जिसके मिक्स करने से टोटल मिश्रण 120 किलो हो गया, यानी कि वेट जो कि 80 था आज 120 किलो हो गया, यानी कि 40 किलो जिंक ऐड हुआ है, ठीक है, 40 किलो जिंक ऐड हुआ है। अब मैं इसके ना एक आपको वो बना के दूंगा, क्या बोलते हैं इसको, बढ़िया सा खोल खोल के सजा के लिख के दूंगा, ऐसा करने से कैसा हुआ, रंग बिरंगा करके, सिर्फ एक वो छाप लेना और बार बार उसको देखते रहना, आपको ये समीकरण समझ में आएगा कैसे बिठा के सजाया। और 2 लाइन ये अपने साथ में लिखना है, कांस्टेंट क्या है और परसेंटेज चेंज हुआ है, वेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज चेंज हुआ है कॉपर का, सब समझ में आ जाएगा। पहले ही सवाल में दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है, उसके बाद तो धाए धाए उड़ाने हैं, ये सब फालतू की चीजें समझाने के लिए से हटा रहा हूँ। ये लो, रंग बिरंगा करके इक्वेशन खोल खोल के लिख के समझा दिया, लिख दिया मैंने। इस टाइप के सवाल है, सबसे पहली चीज पकड़नी है कांस्टेंट क्या है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, क्यों पकड़नी है, क्योंकि उसमें दिया है कॉपर का परसेंटेज चेंज हुआ है, वेट चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज, थर्ड, दूसरी चीज ये होगी, थर्ड, 80 किलो कॉपर में से 80 किलो अपना जो वेट है उसमें से 90% कॉपर है, यानी कि 80 किलो मिक्सचर में से 90% कॉपर है। कॉपर ही क्यों लिया, क्योंकि कॉपर कांस्टेंट है जो कि इक्वल है, वो कॉपर का वेट इक्वल है, ठीक है, 80 किलो में से 90% जो भी है अमाउंट आया वो बराबर है, हमें नहीं पता कितना क्या मिलाया, कुछ परसेंट अदर मेटल मिलाया, हमें नहीं पता कितना मिलाया है, ठीक है। अब ये किसका वेट कंपेयर हो रहा है, कॉपर का वेट कंपेयर हो रहा है जो कि इक्वल है, हमें नहीं पता कितना मिलाया है, जिसकी वजह से कॉपर का परसेंटेज 60 हो गया है, ठीक है। बट ये पता है जो भी मिलाया कॉपर का परसेंटेज 60 कर दिया उसने, यानी कि इधर भी कॉपर 100% हो गया अपने आप में और इधर भी कॉपर का 100% ही आया, कॉपर चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी कॉपर उतना ही था, यहाँ भी कॉपर उतना ही था, यहाँ कॉपर का परसेंटेज ये रहा, इधर कॉपर का परसेंटेज ये रहा, इधर एग्जैक्टली जो दिया था वही लिख दिया, इधर मिलाने के बाद जितना कॉपर बचा वो लिख दिया, और कितना मिलाया वो हमें पता नहीं, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इक्वेशन बन गई, काट छाट दो, x की वैल्यू हमारी 120 आएगी, हमें पता लग जाएगा भाई 120 किलो कुछ ना कुछ मिलाया है, 120 किलो कुछ ऐड किया है, 120 किलो ऐड किया है, लेकिन एग्जैक्टली मिश्रण तो था 80 किलो का, एग्जैक्टली मिश्रण तो था 80 किलो का, ठीक है, यानी कि 40 किलो एक्स्ट्रा हो गया, और ये जो भी एक्स्ट्रा है वो जिंक की है, हमें क्या पता क्या मिलाया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। ये तो है रेगुलर वे, सबसे बढ़िया तरीका है, तभी मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ, 10-12-20 मिनट से बोले जा रहा हूँ, उससे बोले जा रहा हूँ, कांस्टेंट क्या है भैया ये देख लो, ठीक है। इसी सवाल को अब आप रेशियो से कैसे बनाओगे, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, इसे तो भैया लिखा ही रहने दो, कहीं ना कहीं यहीं चिपका के रखो इसको, कांस्टेंट क्या है,
आज के लेक्चर में तो इसे हटाना ही नहीं है यहाँ से। ये दिमाग में बात फिट बिठा लो अपने में। कांस्टेंट क्या है ये देखना। सेम सवाल रेशो से कैसे करो, इसे हटा दो। सेम क्वेश्चन को रेशो से, ये तो आ गया आपका रेगुलर वे, ठीक है। रेशो से कर रहा है। कॉपर है, जिंक है, टोटल वेट है 80 kg लोहे का, जिसके अंदर से कॉपर है मेरा 90 और जिंक है मेरा 10, ठीक है। यानी कि इनका रेशो 9 और 1 हो गया, कॉपर और जिंक का इनिशियल। बिल्कुल इसी क्रम में एग्जाम में सजा के लिखना है आपको, इनिशियल, ठीक है भैया, ये हो गया, ओके है जी। अब इसके अंदर कुछ मिक्स हुआ, अब इसके अंदर कुछ मिक्स हुआ, ठीक है। इसके अंदर कुछ मिक्स हुआ, क्या मिक्स हुआ? जिंक मिक्स हुआ, यानी कि जिंक जिंक मिक्स हो गया। जिंक के मिक्स होने से जो फाइनल जो बचा, जिंक के मिक्स होने से जो फाइनल बचा वो मेरा बच गया 60 कॉपर और 40 जिंक, यानी कि काट छाट दो तो 3 और 2 आ गया, ये 3 और 2 रेशो आ गया निकल के, ठीक है। इनिशियल मेरा कॉपर जिंक 80 किलो था, उसमें ये अनुपात था कॉपर और जिंक का। जिंक मिक्स कर दिया, पता नहीं कितना मिक्स कर दिया जिंक, फाइनल मेरा ये आया मिक्स करने के बाद, ठीक है भाई। इतनी कहानी तो मैंने सजा दी, ओके। रेशो में क्या देखना है? कांस्टेंट क्या है, और कांस्टेंट यहाँ पे कॉपर है। कॉपर अगर कांस्टेंट है यानी कि कॉपर की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर कॉपर की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, तो भाई इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है, पता लगे रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा तो दिक्कत हो जाएगी। कॉपर की क्वांटिटी कांस्टेंट है, यानी कि कॉपर चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे कॉपर चेंज हुआ हुआ क्यों नजर आ रहा है? इसे भी बराबर करो। इसे बराबर करने का एक ही तरीका है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास नया रेशो क्या निकल के आ गया, इसे हटा दूं। इसे 3 से मल्टीप्लाई करते 9 और 1 था, ये हो गया 9 और 6, ओके। 3 से मल्टीप्लाई होते ये हमारा है इनिशियल, जो कि है 10, टोटल 10 हो गया अकॉर्डिंग टू रेशो कॉपर और जिंक, अकॉर्डिंग टू रेशो 10 हो गया। और 10 की वैल्यू कितनी दी है? 80 किलो दी है 10 की वैल्यू, ठीक है। कॉपर तो सेम है, ये है इनिशियल और ये है फाइनल, ठीक है। कॉपर तो सेम है, ये जिंक में कितना परिवर्तन आ गया? +5 हो गया, 5 बढ़ गया। अगर 1 से 6 हो गया ना, 5 बढ़ा। अगर 10 80 किलो के बराबर है तो 1 हो गया 8 किलो के बराबर। अगर 10 80 किलो के बराबर है तो 1 8 किलो के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा? 8 किलो 40 के बराबर, सीधा सीधा आ गया, 40 किलो जिंक ऐड हुआ था। समझ में आया? रेशो से, ठीक है। फिर से करके दिखा रहा हूँ रेशो से ही इसी सवाल को, ताकि ये जो ताम झाम है ये आपका एक सीक्वेंस में सेट बैठ जाए। कैसे करना है इसी क्वेश्चन को? भैया कॉपर है, जिंक है 80 kg मेरे पास है इनिशियल, फिर कुछ मिक्स हुआ और फिर कुछ फाइनल रेशो आया। इनिशियल क्या था? 9 और 1, यानी कि 90 और 100 था। रेशो के अंदर मैंने लिख दिया कुछ मिक्स हुआ, हमें नहीं पता कितना मिक्स हो गया। फाइनली ये बना
3 और 2 यानी कि 60 और 40 रेशो में 3 और 2 आ गया। अब कॉपर क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है, कॉपर कांस्टेंट है तो भैया इसको सेम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, इनिशियली 9 और 1 ये बनता है 10, 2 बनता है 10 8 80, तो ये 1 से हो गया जमा में 5। अगर 10, अरे इतना लिखना ही क्यों है, 8 का मल्टीपल है ना, ठीक है, सीधा गुना 8 करो, 40 आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगा सवाल सोल्व होने में। अब तीसरा तरीका तीसरा तरीका आता है एलिगेशन। अब ये तीसरा तरीका कोई मैंडेटरी नहीं है कि भैया आप करोगे ही करोगे, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, 10-5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, सिर्फ आज की क्लास में एक ही सवाल समझाया है, ठीक है। तरीका अभी तक तो दोनों तरीकों में हम देखते थे कॉन्स्टेंट क्या है, एलिगेशन में हमें देखना है चेंज क्या हो रहा है। एलिगेशन में देखना है एलिगेशन के अंदर ये देखना है चेंज क्या हो रहा है। अब चेंज तो हो रहा है इसके अंदर जिंक, क्योंकि जिंक को मिलाया है, ठीक है, जिंक चेंज हो रहा है। मिक्सचर कितना है हमारा टोटल 80 kg, ठीक है, तो गारंटी नहीं है एलिगेशन समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अलग से डेडिकेटेड चैप्टर है एलिगेशन के लिए, बस देख लो, समझ में आया तो वेल एंड गुड है, भविष्य में काम आएगा, नहीं आए तो अगले चैप्टर में समझा ही देंगे, कोई ज्यादा लोड लेना मत। 80 किलो मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, जिसमें से 90% तो कॉपर है, 10% जिंक है, 90% कॉपर है, 10% जिंक है। चेंज क्या हो रहा है, जिंक चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो अपने आप में हो 100% है, क्योंकि परसेंटेज जितना भी ये 40-50 किलो जो भी इसने कुछ मिलाया होगा, ये अपने आप में ही 100% है, जो कि मिला है, मिलावट तो पूरी की पूरी 100% ही होती है, उसमें मिलावट में क्या ही देखना है, ठीक है। 100% मिलाया, 100% मिला दिया इसने, ठीक है। ऐसा करने से, मिलाने से कॉपर बिकम 60, कॉपर 60 हो गया, यानी कि 100 में से 60 गए, बचा हुआ 40 जिंक हो गया। ऐसा करने से ये नेट 40% ये जिंक आ गया मेरे पास, ठीक है, ऐसा करने 40% जिंक आ गया, लगा दो एलिगेशन। बड़े में से छोटा, 40 में से 10 गए 30, ठीक है, 100 में से 40 गए 60, 2 और 1, ये मेरे पास रेशो आ गया जिंक का, ठीक है, 2 और 1। अब ये 2 किसके अगेंस्ट है, यानी कि ये 2 है मेरा 80 के बराबर, अगर 2 80 के बराबर है तो 1 हो जाएगा 40 के बराबर, ये लो आगे जिंक की क्वांटिटी, 40 किलो जिंक ऐड हुआ, ठीक है। सवाल 1 है, तरीका 3 है, और बोर्ड इतना बढ़िया दिख रहा है एक ही सवाल में, राइट। दोबारा से वीडियो को पलट के देख लेना, ठीक है, ज्यादा मैं बड़ा फैला ही नहीं रहा इसको अभी, बाकी के सवाल हम कल करेंगे, तब तक के लिए इतना खोपड़ी में बिठा लो। पूरी कही थी एक डेडिकेटेड क्लास आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे मैं दूंगा, इसके बाद तो धाए धाए उड़ाने, अगले 5-7 मिनट में 5 सवाल खत्म कर दूंगा अपने, ठीक है। और आपको समझ में आया होगा तो सबसे बेस्ट तरीका ये है मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी लोगों को ये भी अच्छा लगता है। आगे जो मिक्सचर आप पढ़ोगे और एलिगेशन में यही तरीका यूज होगा, ऐसे ऐसे बाल्टियां बनेंगी नीचे, ठीक है, राइट। सबसे बेस्ट तरीका ये है, रेशो में भी पढ़ के आए हो आप, इसी तरीके से पढ़ोगे, और वो पल्प वल्प वाले सवाल भी इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं कि ये भाई ये है रेगुलर वे, रेगुलर तरीका ये है, रेशो ये रहा और एलिगेशन ये रहा, सेम सवाल है, 3 तरीके हैं, कर लो, ठीक है। तो ना समझ में आए तो जरा सा कमेंट कर देना, कल की क्लास में फिर से यही चीज समझानी है, ये चीजें रिपीट होंगी,
कुछ एक आधा पॉइंट रह गया हो तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आता चला जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, लेकिन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को उठा के चिपका देना कहीं ना कहीं, ये हट गया मैं साइड में। ठीक है, इसी को कहीं चिपका देना। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना।